नमस्ते बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि एनालॉजी टेस्ट यानी कि सादृश्यता परीक्षण के अंदर अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करें। आज हम सीखेंगे कि अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो अपना सीरीज या फिर श्रृंखला जिसे बोलते हैं उस चैप्टर में आते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो इसका हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं सिंगल लेटर से। देखो, श्रृंखला का कोई परमानेंट एक ही पैटर्न नहीं होता है, अलग अलग तरीके से सीरीज सॉल्व होती हैं, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स देख के सीखते हैं जिससे हम बेसिक आइडिया ले पाए। जैसे हम इससे शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इनका डिजिट लिख लेते हैं। बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5, आई 9, एन 14 और टी 20 यानी पीस। अब यदि हम इसमें देखें कि किस तरीके से ये ऐड करके आगे बढ़ा हुआ है तो 2 और 5 में यदि हम देखेंगे तो ये +3 है, और यदि हम 5 और 9 में देखेंगे तो +4, 9 और 14 में यदि हम देखेंगे तो ये हो गया है +5, और 14 से 20 में यदि हम देखेंगे तो ये हो गया है +6। तो 3, 4, 5, 6 यहाँ तक +6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद में हमारे पास में जो अल्फाबेट आएगा, लेटर आएगा, वह +7 से आएगा। +7 से मतलब है T20 है, 20 में हमने 7 जोड़ा तो ये हो गया 26। बट अब प्रॉब्लम की बात ये है कि हमने तो पढ़ा है कि अल्फाबेट्स तो 1 to 26 ही होते हैं, मतलब टोटल अल्फाबेट्स हैं 26, तो फिर 27 नंबर पे क्या आएगा। तो जब भी ऐसा हो कि आपके पास में 26 से ज्यादा नंबर यदि आ जाता है तो 26 से ज्यादा नंबर आने पर हमें जेड के बाद में जो आते हैं वहां से फिर हमें काउंटिंग शुरू करनी होती है। जैसे ये 27 नंबर है, 27 नंबर का मतलब है 26 से 1 ज्यादा, 26 से 1 ज्यादा है तो जेड के हम +1 करेंगे तो कितना आएगा ए। ये मान लो यदि यहाँ पर ये 30 नंबर होता, 30 नंबर यदि होता ये, तो 30 नंबर होने का मतलब है कि 26 से हमारे पास में 4 ज्यादा हो गए हैं, तो 4 ज्यादा होने पर 4 नंबर पे हमारे पास में डी आएगा, तो उसका आंसर होता फिर डी। तो इसलिए यहाँ 27 पे इसका आंसर होगा ए। ये था हमारा सिंगल अल्फाबेट का। अब हम देखते हैं एक से ज्यादा अल्फाबेट के। तो अब हम देखते हैं 2 लेटर्स वाली सीरीज। तो इसके लिए हम वैसे ही करेंगे, पहले सब पे नंबर लिखेंगे। ए का होता है 1, जेड 26, सी का 3, एक्स का 24, एफ का 6, यू का 21, जे का 10 और क्यू का 17। तो अब हम देखें तो यदि हम फर्स्ट लेटर को देखें पहले, तो ए और सी इसमें +2 हुआ है, सी और एफ में +3 हुआ है, एफ और जे में +4 हुआ है, तो इसका मतलब 2, 3, 4 और अब आएगा +5। +5, 10 में 5 यदि हमने ऐड किया तो 15, और 15 नंबर पे हमारे पास में आता है ओ। अब हम सेकंड वाले का देखते हैं। सेकंड वाले का यदि हम देखेंगे जेड और एक्स, एक्स और यू, यू और क्यू, और फिर क्यू से अगले वाले। ये 26 नंबर, ये 24, ये 21, ये 17। तो हम इतना देख पा रहे हैं कि ये माइनस के अंदर है सारे, मतलब कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो 26 से 24 -2 हुआ, 24 से 21 में -3 हुआ, 21 से जब हम 17 पे जाएंगे तो -4 है। इसका मतलब अब हमें नया वाला जो लेटर है आगे वाला वो निकालने के लिए हमें यहाँ -5 करना होगा। 17 में हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 12, और 12 नंबर पे जो लेटर आता है वो है एल, तो हमारा आंसर हो गया OL। अब हम देखते हैं 3 लेटर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो ये है हमारा 3 लेटर्स वाला क्वेश्चन। तो वही सेम काम हम करेंगे। सबसे पहले इनके सबके ऊपर डिजिट लिख देंगे। एम का 13, एच का 8, जेड का 26, एन का 14 और
I का होता है 9 और W का होता है 23, O का होता है 15, K का 11, T 20, P 16 और N 14 और Q पे 17। ये इस तरीके से जैसे मैं नंबर लिख रही हूँ लेटर्स के, वैसे आप भी लिखने लग जाओगे थोड़े दिन में, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे याद करोगे। अब हम सबसे पहले लेटर में कनेक्शन देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 13 से 14 में +1, 14 से 15 में भी +1, 15 से 16 में भी +1, तो 16 से आगे भी होगा +1 और +1 होने पर ये 17 नंबर आ गया। अब सेकंड लेटर्स को हम यदि देखें तो H और I, K और N, इसे हम यदि देखेंगे तो H का नंबर 8 है, I का 9 है, तो ये भी +1 है। फिर ये हो गया 9 से 11, इसमें हो गया +2 और 11 से 14 में हो गया +3, मतलब +1 +2 +3। तो अब जो नेक्स्ट वाला आएगा उसमें हो जाएगा ये +4। +4 होने पर 14 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 18 नंबर। अब ये थर्ड वाले लेटर का देखते हैं, Z और W और T, फिर T और Q, और फिर ये Q से अगला। Z 26 है, W 23 है, मतलब ये कम हो रहा है तो ये माइनस में गया। कितना माइनस हो गया? ये -3। अब 23 से हम 20 पे जाएंगे तो भी -3 हो रहा है, और 20 से 17 पे गए तो भी -3 हो रहा है। तो अब यहाँ जाएंगे हम तो यहाँ भी हमें -3 करना होगा, और -3 करने पर ये हो जाएगा 14 नंबर। अब देखो 17 नंबर पे आता है Q, 18 नंबर पे आता है R और 14 नंबर पे आता है N। तो हमारा आंसर हो गया QRN। इस तरीके से आप पैटर्न देखते हुए सीरीज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें घर पे। थैंक यू।